राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So today we will discuss about metric tensor and Riemann space, chapter number 8 of BSc 5th semester Maths second book, Differential Geometry and Tensor Analysis, lecture number 1. जी हाँ, ये इसका लेक्चर नंबर 1 है. अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है. आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के 7 चैप्टर्स के लेक्चर्स देख सकते हैं. साथ ही बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं. फर्स्ट बुक इज़ रिंग एंड ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जिसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. अगर आपको लेक्चर उसके देखने हैं, फर्स्ट बुक के लेक्चर्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है उसी में फर्स्ट बुक के सारे लेक्चर्स भी ऐड हैं. साथ ही सेकंड बुक इज़ डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस के लेक्चर्स चल रहे हैं. यदि आप कोई अदर सेमेस्टर के हैं, बीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उनके भी लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के. अगर आपको उनमें से किसी के देखने हैं तो आप देख सकते हैं. और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए और वो नहीं मिल रही है तो उसके लिए आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा. मैं आपको, अगर मैंने उस पर वीडियो बनाई होगी, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. तो आज हम बात करेंगे मेट्रिक टेंसर एंड राइमन स्पेस, लेक्चर 1, चैप्टर 8 ऑफ बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ सेकंड बुक, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट राइमन मैट्रिक्स, कि राइमन मैट्रिक्स क्या होती है. राइमन मैट्रिक, सो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है. अब मैं इसकी डेफिनेशन आप पूरा लिख देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट कर दी है. आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं. द क्वाड्रेट डिफरेंशियल फॉर्म, एक क्वाड्रेट डिफरेंशियल फॉर्म है यहाँ पर. डी एस स्क्वायर क्वाड्रेट फॉर्म में है, पावर 2 होती है तो हम उसको क्वाड्रेट बोलते हैं. और डिफरेंशियल मतलब यहाँ पर डी लगा हुआ है. इक्वल्स टू के जी आई जे डी एक्स की पावर आई डी एक्स की पावर j, which express the distance between two adjustment points is called a Riemann matrix. यानी कि ये जो डिस्क्राइब कर रही है, ये जो एक्सप्रेस कर रही है, क्या एक्सप्रेस कर रही है? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टमेंट पॉइंट, टू एडजस्टमेंट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रही है. और इसे ही हम क्या कहेंगे? राइमन मैट्रिक्स, और मैट्रिक और लाइन एलिमेंट, या फिर इसको हम कहेंगे लाइन एलिमेंट. यहाँ पर जो जी आई जे लिखा हुआ है इसको कहते हैं जी आई जे कॉल्ड मेट्रिक टेंसर. इसको ही हम क्या कहते हैं? मेट्रिक टेंसर. तो यहाँ पर आपको चैप्टर का नेम का मीनिंग भी पता चल गया है कि इसी को हम क्या कहते हैं? मेट्रिक टेंसर और फंडामेंटल टेंसर, या फिर हम क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल टेंसर. मेट्रिक टेंसर या फिर फंडामेंटल टेंसर हम कह सकते हैं. ठीक है, तो अभी हमने जाना है राइमन मेट्रिक. ठीक है, अब हम जानेंगे राइमन स्पेस. Okay, now we will discuss about Riemann space. So देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इसकी भी डेफिनेशन नोट की है. एन डायमेंशनल स्पेस कोई स्पेस है जो कैसा है? एन डायमेंशनल, करेक्टराइज्ड बाय अ राइमन मैट्रिक, जो करेक्टर है किसका? कैसा? राइमन मैट्रिक का. इज कॉल्ड अ राइमन स्पेस. वो स्पेस ही आपका राइमन स्पेस कहलाएगा जो करेक्टराइज्ड है किस तरह से? राइमन मैट्रिक्स में. एंड इज डिनोटेड बाय राइमन, इसको इस तरह से डिनोट करता है राइमन वी एन, कैपिटल एन है, वी एन. सो ये थी राइमन स्पेस की डेफिनेशन. आपके एग्जाम में कई बार राइमन मैट्रिक और राइमन स्पेस की डेफिनेशन पूछी गई है. अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखिए, आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेंगे. और इसीलिए मैंने बताया है, मैं अपने वीडियो में कोशिश करती हूँ अपने लेक्चर में कि मैं इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता सकूँ जो आपके एग्ज़ाम में आती है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है. अब फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन करेंगे. इस चैप्टर में क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि ये जो बुक है आपकी, बल्कि दोनों ही बुक जो थी बीएससी 5th सेमेस्टर में, दोनों ही बुक थियोटिकल हैं, थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं. काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपसे केवल और केवल डेफिनेशन पूछी होगी और थ्योरम्स पूछी होंगी. बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. ये डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी और क्वेश्चन है. तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँगी. ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है
मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया है, सो आप अच्छे से इसको समझ लेना। सो क्वेश्चन है, इफ़ द मैट्रिक इज़ गिवन बाय, एक मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है, उसको आपको इवेल्युएट करना है उसमें, ठीक है। सो मैट्रिक्स मैं लिख देती हूँ, D(s)² इक्वल्स टू 5dx1 का स्क्वायर प्लस 3dx2 का स्क्वायर प्लस 4dx³ का स्क्वायर माइनस 6dx1 dx2 प्लस 4dx2 dx3। ये आपको यहाँ पर मैट्रिक दी हुई है, ठीक है। इस मैट्रिक का आपको क्या इवेल्युएट करना है, यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है दो पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको जी इवेल्युएट करना है एंड देन सेकंड पार्ट में आपको जी की पावर आई जे इवेल्युएट करना है। सो ये है क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लें, समझ लें क्या क्या आपसे पूछा है और क्या आपको गिवन है। ये मैट्रिक गिवन है और साथ में आपको यहाँ पर जी और जी आई जे इवेल्युएट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी, तो इसको आप अच्छे से समझना। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम अपना कर्व लेंगे, मैट्रिक लेंगे, सॉरी, DS² क्या होती है, GI(J) DXI एंड DX की। देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूँ, DS² इक्वल्स टू GI(J) DX की पावर I DX की पावर J, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई भी थी, रायमन मैट्रिक की फॉर्म, ठीक है। तो उसी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, DS² की वैल्यू रख के। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख रही हूँ, DS² इक्वल्स टू G11 DX1 का स्क्वायर, इसे ध्यान से देखना है आपको, प्लस G22 DX2 का स्क्वायर प्लस G33 DX3 का स्क्वायर प्लस 2G12 DX1 DX2 प्लस 2G23 DX2 DX3 प्लस 2G31 DX3 एंड DX1, ठीक है। तो ये इक्वेशन है जिससे हम कंपेयर करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन को, गिवन मैट्रिक को हम इस मैट्रिक से कंपेयर करेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो देखिए जब हम कंपेयर करेंगे, सो यहाँ से G11 की वैल्यू कितनी आएगी, G11 की वैल्यू आएगी 5, G22 की वैल्यू कितनी आएगी 3, देखिए हम यहाँ से देख रहे हैं, G11 की वैल्यू 5, G22 की वैल्यू 3, फिर G33 की वैल्यू 4। तो इसी तरह से मैं यहाँ से कंपेयर कर रही हूँ, G33 इज़ 4, फिर G12 इज़ माइनस के 6, 2G23 इज़ 4, G12 कितना आएगा, फिर यहाँ से ये 2 जो है मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा माइनस के 3, एंड यहाँ से G23 कितना आएगा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई का हम डिवाइड में भेज देंगे। तो इस तरह से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम निकालेंगे द फर्स्ट फंडामेंटल टेंसर। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ द फर्स्ट फंडामेंटल टेंसर। तो देखिए जरा, फर्स्ट फंडामेंटल टेंसर कैसे निकालते हैं, यानी कि जी, आपको एक्चुअल में ये जी निकालना है जिसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट फंडामेंटल टेंसर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर जो जी इवेल्युएट कर रहा है, तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल जी इवेल्युएट करते हैं। तो उसके लिए जी इवेल्युएट करने के लिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है। ये जितने भी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हैं, इन सब का डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है। क्या होता है, G11 G12 G13 G21 G22 G23 G31 G32 एंड G33। तो देखिए यहाँ पर हमने सबकी वैल्यूज़ निकाल दी हैं। अब यहाँ पर हम रख देते हैं 5 -3 0, जो नहीं है उसको हम 0 लेंगे, -3 3 2 0 2 4, जो वैल्यूज़ गिवन थी यहाँ पर मैंने सबको लिख दिया है, जो नहीं थी उसको 0। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता ही है, और अगर नहीं आता है तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ा है, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है और बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट सॉल्व कराने बैठूँगी तो वीडियो भी बड़ी होगी
क्वेश्चन भी बड़ा होगा, और जितना वीडियो और क्वेश्चन बड़ा लगता है उतना ही बच्चों के लिए वो बोरिंग हो जाता है। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए आपको। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की मैथ्स कर रहे हैं 5th सेमेस्टर की, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप पहले डिटरमिनेंट सीख लें फिर ही देखें। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व कर रही हूँ। 5 12 -4 + 3 -12 -0 एंड ठीक है, ये वाला 0 लेंगे, कुछ नहीं। अब आया, इसको सॉल्व करते हैं। 5 12 -4 8 + 3 -12 इक्वल्स टू 5 8 = 40 12 3 = 36 माइनस के आंसर आया 4। तो जी की वैल्यू आ चुकी है 4, जो कि आपको इवेल्युएट करना था, जी इवेल्युएट करना था। अब आपका सिर्फ और सिर्फ GIJ बचता है, यानी कि सेकंड पार्ट एक आपका सॉल्व हो चुका है पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक लेंगे लेट साई, इसको हम साई बोलते हैं, IJ एक फंक्शन लिया है हमने, डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ GIJ इन G। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया साई, डिनोट्स कर रहा है कोफैक्टर ऑफ GIJ के कोफैक्टर्स इन जी में। सिंस थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना भी ज़रूरी होती है, GIJ = साई IJ/G। देखिए हम ये फंक्शन बनाएंगे GIJ सॉल्व करने के लिए, साई IJ एंड G। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साई 1 1 1 1 का मतलब होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करके एलिमेंट्स उतार देंगे 3 2 2 4। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की हमने हाइड कर दिए 3 2 2 4, ये हमने नोट किया है। ठीक है, जब हम लेंगे साई 2 2, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 0 0 4 5 0 0 4, इसको ही आपको यहाँ पर ध्यान से लिखना है। अभी हम डिटरमिनेंट भी सॉल्व करेंगे, उससे पहले बस हम इसे देखते जाएंगे और यहाँ पर बनाते जाएंगे। अब हम लेंगे साई, जैसे 1 1 लिया वैसे 2 2 लिया, ऐसे ही 3 3, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 5 -3 -3 3 5 -3 -3 एंड 3। अब बनाएंगे हम साई 1 2 इक्वल्स टू, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो -3 2 0 4। क्लियर? अब हम बनाएंगे साई 1 2 के बाद क्या लेंगे 2 3, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 5 -3 0 और 2। यही आपको ध्यान से बनानी है। अब हम लेंगे साई 3 1 लेंगे तो कितना बनेगा, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 0 3 और 2। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि ये कैसे बनाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और अदरवाइज़ आप वीडियो को पीछे करके भी दोबारा देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। फर्स्ट वाला रो है और सेकंड वाला कॉलम है, ठीक है, रो को R से कॉलम को C से। फर्स्ट वाला रो सेकंड वाला कॉलम जो बोला है उसको हाइड करके बचे हुए एलिमेंट्स उतारने हैं। ठीक है, जैसे 2 2 बोला है, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम हाइड कर देंगे तो 5 0 और 0 4 बचेगा। जो जो एलिमेंट्स बचे हैं वो उतारना है, उससे डिटरमिनेंट बनाना है। बाकी देखिए यहाँ पर आपको इवन वाले प्लस देंगे और ऑड वाले माइनस देंगे। अब देखिए ये इवन ऑड क्या है, 1 और 1 2 इवन, 2 और 2 4 इवन, 3 और 3 6 इवन, 1 और 2 3 ऑड नंबर दे रहा है माइनस, 2 और 3 5 ऑड नंबर दे रहा है माइनस, 3 और 1 4 4 क्या है इवन नंबर, तो इवन पे प्लस। तो इवन पे आपको प्लस लगाना है और जो उनको ऐड करने पर ऑड दे रहा है उस पर आपको माइनस लगाना है। पहले इतना आपको सॉल्व करते हैं। अब देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। 2/2 का सिंपल है, उसके बाद आपको यही साइन लगा देना है। 3 4 12 12 2 2 4 12 -4 8, साइन क्या है प्लस का, प्लस रहेगा। ठीक है, इसको समझते चलिए। आप देखिए सेकंड डेरिवेटिव में 5 4 20 0 -0 0 20, इसको 5 3 15 3 3 9, माइनस माइनस प्लस माइनस का 9, यहाँ बचा आपका 6। अब यहाँ हो गया 3 4 12 माइनस का 2 0 0 माइनस का 12, 5 2 10 -0 3 0 एंड 10, और यहाँ हो गया 3 2 6 माइनस के 3 0 0 माइनस के 6।
ये आगे आपके डिटरमिनेंट। अब साइन चेंज करते हैं, प्लस का प्लस ये, प्लस का प्लस ये, प्लस का प्लस ये, माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस एंड देन ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये प्लस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आप साइन चेंज कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रही है वैल्यूज़ तो एक बार मैं कैमरा थोड़ा ठीक कर देती हूँ। ये देखिए वैल्यूज़, प्लस का 10 और यहाँ पर आपका माइनस का 12 होगा साइन चेंज होने के बाद। अब देखिए, अब इसका आगे वाला स्टेप क्या है मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। अब आपको निकालना है G11 यानी कि ऊपर का 1 तो यहाँ पर आप लिखेंगे साई 1,1 अपॉन जी। तो देखिए साई 1,1 कितना आया है, अभी हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर साई 1,1 इज 8। सो यहाँ पर आपको लिखना है 8। और आपकी जी की वैल्यू कितनी आई थी, जी की वैल्यू कितनी आई थी, जी की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, आई थी 4। सो आपको यहाँ लिखना है 4। सो 4 तो आया आंसर 2। तो G11 आया इज 2। ऐसे ही सेम आपको G22 निकालना है। इसके लिए आपको साई 1 नहीं 2,2 अपॉन जी। तो साई 2,2 कितना आया था वो देखते हैं, 20 आया था एंड जी की वैल्यू इज 4। तो 4 5 ज़ा 20। तो G22 इज 5। अब G33 हम निकालेंगे सेम, यानी कि साई 3,3 अपॉन जी। 3,3 कितना आया था हमारा 6 अपॉन 4 यानी कि 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 3/2 आपका आया है G3। इसी तरह से हम सारे निकालेंगे। G12 निकालेंगे वो 3 आएगा, G23 निकालेंगे वो आएगा आपका माइनस के 5/2, G31 निकालेंगे हम वो आएगा आपका माइनस का 3/2। सो देखिए मैंने आपको 3 निकाल कर बता दिए हैं यहाँ पर किस तरह से निकालना है। फिर सिमिलरली मैंने और वैल्यूज़ को डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको खुद निकाल कर देखिएगा। G12 इज़ 3, G23 इज़ माइनस 5/2 एंड G31 इज़ माइनस के 3/2। क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे Gij हमें जो निकालना था, इसमें भी हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। क्या बनेगा, G11, G12, G13 और G21 इसमें ऊपर की साइड लिखा जाएगा, G23 एंड G23 G31, G32 एंड G33। अब सब वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट में पुट कर देना है, जो आपने ये सारी वैल्यूज़ निकाली हैं। 2 आई है और G12 कितनी आई 3, 2 3 माइनस के 3/2 एंड 3 5 माइनस के 5/2 एंड माइनस के 3/2 और माइनस के 5/2 एंड 3/2। तो इसको डिटरमिनेंट में ही आपको यहाँ पर छोड़ देना है, यही आ गया आपका आंसर। तो ये आ गया आपका Gij जो आपको निकालना था सेकंड पार्ट में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।